हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजय एकादशी का व्रत कब है, 29 अगस्त या फिर 30 अगस्त। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस साल अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त को किया जाएगा। अजय एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है और उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं। इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अजय एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग और अजय एकादशी का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो अजय एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, यानी कि इस दिन भगवान विष्णु को जगत के पालनहार कहा जाता है और जो एकादशी तिथि है वो श्री हरि को समर्पित है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से, व्रत करने से, अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करने से मनोकामना पूर्ण होती है और आर्थिक तंगी और कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं अजय एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 29 अगस्त को देर रात्रि 1:19 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 अगस्त को देर रात्रि 1:37 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत किया जाएगा। अजय एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें पहला सर्वार्थ सिद्धि योग और 29 अगस्त को शाम के 4:38 से और पारण वाले यानी कि 30 अगस्त को सुबह 5:59 पर खत्म होगा। वहीं तीसरा संयोग ये है कि व्रत वाले दिन सुबह में सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, जो शाम के 6:19 तक रहेगा। इन शुभ योगों में पूजा करने से, व्रत करने से, दान पुण्य करने से व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अजय एकादशी का महत्व। दोस्तों, अजय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हैं तो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को धन से संबंधित
परेशानियों से मुक्ति मिलती है, वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है। और अजय एकादशी व्रत का करने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं। वहीं अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने को जो भी इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और तामसिक चीज़ें जैसे कि लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं अजय एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, अजय एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और विष्णु जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें। एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले फूल, अक्षत और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन माता तुलसी भी भगवान विष्णु का ध्यान करती हैं, व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, तो इसलिए तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। और एकादशी का व्रत रखते हैं तो कथा जरूर सुनें या पढ़ें, क्योंकि अगर आप व्रत कथा नहीं पढ़ते हैं तो आपका व्रत अधूरा रह जाता है, पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके अलावा केसर की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, चने की दाल, किशमिश, केला, ये सभी चीज़ें आप भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णुवे नमः। इनमें से आप किसी भी मंत्र का उच्चारण मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र का जाप करते समय उच्चारण सही होना चाहिए। इसके अलावा अजय एकादशी के दिन श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास केले का पेड़ अवेलेबल नहीं है तो भगवान विष्णु की पूजा करें। इस तरह से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, फिर आरती करें और अंत में क्षमा याचना जरूर करें, क्षमा प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना जरूर कहें। आइए जानते हैं अजय एकादशी के दिन कौन से काम करने चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अजय एकादशी के दिन किया गया उपाय फलदायी माना जाता है। आपने करना क्या है, इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं और जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, धन लाभ के योग बनते हैं। संभव हो तो आप व्रत रखें, नहीं तो आप पूजा जरूर करें, यानी कि भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। और अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, एकादशी के दिन एक तुलसी के पौधे में आपने जल नहीं चढ़ाना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है और श्रद्धापूर्वक पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें तुलसी
अत्यधिक प्रिय हैं और तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो तुलसी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी पर्व या त्योहार या व्रत के दौरान दान करना शुभ माना जाता है। तो अजय एकादशी के दिन आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या फिर मंदिर में ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। ऐसा करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा मनचाही नौकरी पाने के लिए या जॉब में प्रमोशन के लिए, बिजनेस में तरक्की के लिए एकादशी के दिन आपने क्या करना है, एक सिक्के पर रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर घर या ऑफिस में रख दें। इस उपाय को करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनते हैं और मनचाही जॉब प्राप्त होती है, और जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो फिर प्रमोशन भी होता है और हर कार्य क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।